पश्चिम बंगाल के राजनीति में इन दिनों पूर्व तृणमूल नेता शौकत मोल्ला को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बम विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए द्वारा शौकत मोल्ला के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। इस बीच राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादियों के साथ मिलकर बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियां निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगी। शौकत मोल्ला के आवास पर एनआईए की तलाशी और पूछताछ को लेकर मीडिया से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कानून के दायरे में रहकर कर रही हैं। यदि कोई निर्दोष है तो उसे जांच में सहयोग करना चाहिए और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच से भागने या उसे राजनीतिक रंग देने के बजाय तथ्यों के आधार पर एजेंसियों का सामना करना चाहिए। मंत्री ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण तृणमूल कांग्रेस के कई नेता खुद को कानून और संविधान से ऊपर समझने लगे थे। उनके अनुसार पार्टी के कुछ नेताओं में यह धारणा बन गई थी कि वे जनता, संविधान और भारतीय कानून से भी ऊपर हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, बंगाल के लोग फैसला लेने में थोड़ा समय जरूर लेते हैं, लेकिन जब फैसला करते हैं तो वो बहुत सख्ती से करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता भ्रष्टाचार, हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपना मत स्पष्ट रूप से जता चुकी है। अब जो अगर चोरी करेंगे, जो अत्याचार करेंगे, जो टेररिस्ट के साथ मिलजुल के बंगाल को बर्बाद करने का कोई भी आप हो सकता है, अगर करेंगे तो सीबीआई जाएगा, एनआईए जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप कागज दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए, कुछ नहीं करेगा एनआईए। लेकिन आप अगर आप सोचते हैं, जो सोचे थे तृणमूल कांग्रेस की, वो भगवान है, वो बंगाल के भगवान है, जनता जनार्दन के ऊपर है, भारत के संविधान के ऊपर है, भारतीय न्याय संहिता के ऊपर है, ये सोचना तो बुड़बक का काम हो गया। और बंगाल के लोग दिखा दिए हैं कि डिसीजन थोड़ा लेट में लेते हैं बंगाल के लोग, लेकिन जब लेते हैं तो एकदम सख्त डिसीजन लेते हैं। अब मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, उसका काउंसिलर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत जगह जगह में इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत इरेस्पॉन्सिबिलिटी का काम मुझे लग रहा है। आपको बता दें कि भांगड़ क्षेत्र में हुए चर्चित बम धमाके मामले की जांच फिलहाल एनआईए के हाथ में है। इसी मामले में शौकत मोल्ला का नाम चर्चा में आया है। जांच एजेंसियां लगातार उसके घर और ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। इससे पहले उसके बेटे से भी पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि एनआईए ने अब तक आधिकारिक रूप से जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।